ये शहर बहुत बदल गया साहब, लेकिन हमारे हालात ही नहीं बदल रहे। कितनी भी मेहनत कर लो तो वक्त की रोटी भी नहीं निकलती है साहब। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भी अमेरिका जाने का मौका मिला है साहब, पर उसका कहना है कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हमारे साथ रहेगा तो क्या होगा? अगर आपकी तरह अमेरिका जाएगा ना साहब, नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, राजा की तरह जिंदगी जिएगा। अगर आप उसे थोड़ा समझा देते तो शायद वो आपकी बात मान ले। अगर मुझसे वो मिला ना तो फॉरेन तो क्या, साइड के गांव भी नहीं जाएगा। हाँ जी, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, दरवाजा बंद करना मत भूलिएगा। आजकल वैसे ही कुत्ते आ जाते हैं घर में। वो पहले ही आ गया है। माँ, मैं वो सबसे पहले तुम जाकर नहा लो, जाओ। पापा, मैं लॉ नहीं करना चाहता। सही सबूत ना होने की वजह से इस दावे को कोर्ट डिसमिस करती है। माँ, मैं इसलिए चला गया था क्योंकि अब आ गए हो ना बेटा, यही काफी है। आजकल हमारे देश में लॉयर्स पर हमले हो रहे हैं। सर, क्या स्टेटस है? विक्टिम का नाम बालाकृष्ण है, अराउंड 27 इयर्स। पेशे से वो एक लॉयर है। क्लाइंट से मिलकर वापस जाने के वक्त बाइक पार्किंग एरिया में किसी ने अटैक कर दिया। डेड बॉडी को पहले किसने देखा था? 4:30 बजे एक पेपर वाले ने देखकर कॉल किया था। तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की या नहीं? हमारी टीम इसी काम में लगी है सर। विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म किया? कर दिया सर। यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करो और किसी पर शक हो तो इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। एक वकील की मौत हुई है तो थोड़ा संभल कर इन्वेस्टिगेट करना। श्योर सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
चलो जाओ। अरे रघु, नहीं सुनूंगा, चलो जाओ यहाँ से। 1 मिनट बात तो कर ले, चला जाऊंगा। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, जाओ। बस एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। 8 साल पहले तुम्हारी बात सुनकर ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब और कुछ सुनने के लिए बचा ही नहीं है। तुम्हारे टैलेंट के भरोसे हमने ये लॉ फर्म स्टार्ट किया था। मुझे लॉयर का कोई काम नहीं मिला। आखिर में मुझे एक लीगल फैसिलिटेटर बनना पड़ा। मतलब लॉ पढ़कर भी ब्रोकर का काम करना पड़ा तुम्हारी वजह से। हाँ, गलती तो हो गई यार। लाइफ में पैसों से आने वाली फ्रीडम को अल्टीमेट समझकर ही मैं आगे बढ़ना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि काम के वक्त तुम देख रहे होंगे 1xBet के नए एम्बेसडर को। सबको अच्छा लगा जब इवा एल्फे 1xBet की नई एम्बेसडर बनी। अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और घिन आने की वजह से लीगल प्रोफेशन में नहीं रह पा रहा था। मैं तुम सबसे दूर चला गया और अपनी ही दुनिया में मैं खुशी से जी रहा था। Congratulations, Ria. With the year, you're recognized and honored with the Best Employee Award. You also got promotion too. How are you feeling about these achievements? Can you please share your happiness with us? With my resignation. मेरे सेविंग्स बैलेंस में से मैंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की और बहुत ही कम समय में मैं टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। लव एट फर्स्ट साइट पर मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन उसे देखने के बाद मुझे विश्वास होने लगा। हाय, माय नेम इज वीर। वैसे तुम मुझे जानती नहीं, लेकिन मैं रोज तुम्हारे लिए इस कॉफी शॉप में आ रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं वन साइडेड प्रेमी की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। मैं यहाँ ये कहने नहीं आया कि तुम भी मुझसे प्यार करो, बल्कि ये कहने आया हूँ कि कल से मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए नहीं आऊंगा। रुको जरा, सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड करोगे? मैं भी इस कॉफी शॉप में सिर्फ तुम्हारे लिए ही आ रही हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसी वन साइड लवर हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हमारे प्यार के सफर की शुरुआत को 1 साल हो गया। चाहूं चाहूं मैं खुद से ज्यादा तुझको चाहूं, तेरे लिए मैं तो सारा जग छोड़ दूं। चाहूं 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 मैं मिलना बस तुझसे ही चाहूं, मीलों की ये दूरी एक पल में तय कर लूं। तेरे बिन मैं ना जी सकता, ना सांसें हूँ ले सकता, साया तू बनके मेरे साथ में हर पल चलता। मेरे इस दिल में तू धड़कन सा धड़कता, दिल
ज्यादा तुझको चाहूं, तेरे लिए मैं तो सारा जग छोड़ दूं। चाहूं 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 मैं मिलना बस तुझसे ही चाहूं, मीलों की ये दूरी एक पल में तय कर लूं। मैं तो बनूं हंसी तेरे होठों की, जिंदगी में तेरी बन जाऊंगा। तेरी सरगम दिल मेरा गाए रे, तेरे प्यार ने शायर मुझको बना दिया। तुझको जो पाया मैं जाने अब न दूंगा, हर एक जन्म में माही तेरा रहूंगा। तुझसे मन में प्यार तू बस गया, लगन चाहूं 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 मैं खुद से ज्यादा तुझको चाहूं, तेरे लिए मैं तो सारा जग छोड़ दूं। चाहूं 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 मैं मिलना बस तुझसे ही चाहूं, मीलों की ये दूरी एक पल में तय कर लूं। लालच के चलते मैंने एक ऐसे नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था जिसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ था, और जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैं उसके पास नहीं था। मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। फिर मुझे लगने लगा उन यादों के बीच में जीने से अच्छा अपनों के बीच में जीना अच्छा है, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं जब यहां से दूर चला गया था तो अपनों से भी काफी दूर हो गया। आई एम वेरी सॉरी यार,
मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर पाया था, उसका पछतावा मुझे अब भी है। अरे वीर, रुक जाओ। बचपन से तुम्हारे साथ रहते मुझे हिम्मत मिली है मेरे दोस्त। अचानक तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी से मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूं। पर सच कहूं, दोस्तों में नाराजगी और लड़ाई होती रहती है, पर बिछड़ना नहीं होता। ट्रस्ट मी, ऐसे। पानी पानी। पापा, पानी। परसों की बात है, बाला नाम के जूनियर लॉयर को किसी ने मार दिया। उसी के लिए ये प्रोटेस्ट है। इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है पता है तुम्हें? कौन है? हाई प्रोफाइल सीनियर एडवोकेट सत्यनारायण जी। वही यार, हमारे कॉलेज डेज में सेंसेशनल केस की वजह से बहुत फेमस हो गए थे। फाइनल ईयर में हमने केस स्टडी भी की थी, याद है ना? लगता है भूल गए। एक आदमी पर अपनी वाइफ के खून का इल्जाम लगा था। सोचा था उसकी लाइफ खत्म हो गई, पर सत्यनारायण जी ने वो केस टेकअप करके अपनी ब्रिलियंस से उसे लड़कर हस्बैंड को इनोसेंट साबित कर दिया। तब से दिन ब दिन उनकी कामयाबी बढ़ती गई। केस बाय केस उनका स्टेटस भी बढ़ता गया। जब आम लोगों का उत्पीड़न होता है तो वकील उन्हें न्याय दिलाता है, लेकिन जब वकील के साथ ही उत्पीड़न हो तो वो किसके पास जाए? पिछले महीने थाना डिस्ट्रिक्ट में एक वकील दंपति को भरी रोड पर जान से मार दिया। 2 हफ्ते पहले उसी डिस्ट्रिक्ट में एक वकील को बेरहमी से मार दिया गया। 2 दिन पहले ही मेरे जूनियर बाला को भी जान से मार दिया गया। उसकी गलती क्या थी कि वो हमेशा न्याय का साथ देता था? सर प्लीज बोलिए। मर्डर होते ही इमीडिएटली अलर्ट होकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, पर आपने इतने में ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हमें थोड़ा टाइम दीजिए सर। और कितना टाइम चाहिए? ये सिर्फ न्याय करने वालों की हत्या नहीं है, पूरी न्याय व्यवस्था पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है। लोकतंत्र और संविधान पर ये एक जबरदस्त नरसंहार है। इसको जितनी जल्दी हो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक राष्ट्रीय आपदा में बदल जाएगा। 2 दिन में अगर उस दरिंदे को पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोटेस्ट पूरे स्टेट में स्प्रेड होगा, आंदोलन बन जाएगा। मैं बात इतनी नहीं बढ़ने दूंगा सर। ओके। सर जल्दी से अपराधी को पकड़ो, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ओके सर। कम। जानते हो एसीपी सर ने मर्डर केस के बारे में जानने के लिए कल से 4 बार कॉल करती है, और आज तो हद हो गई, सीधा वार्निंग दे दी। एनी प्रोग्रेस? सर थोड़ी ही देर में उस रोड की सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर आ जाएगी, उससे कोई लीड मिल सकती है। सर विक्टिम बाला कृष्णा के पिताजी आए हैं। अंदर बुलाओ। मुझे बाला के बारे में बताइए। बाला का किसी के साथ कोई झगड़ा था? बाला कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था साहब, बल्कि वो बचपन से ही बहुत ही अच्छा लड़का था। हो सकता है, पर जो हमें अच्छा लगे वो दुनिया को भी अच्छा लगे, ये जरूरी तो नहीं है ना। आप अच्छे से याद कीजिए और मुझे बताइए, बाला की किसी के साथ कोई दुश्मनी? एक महीने पहले जब हम स्टार मार्केट से लौट रहे थे तो अचानक बाला को किसी ने मारना शुरू कर दिया।
मैंने बीच बचाव की और चिल्लाने लगा तो जब काफी लोग आने लगे तो भाग गया सर। एक बात बताइए, उसने बाला को इतनी बुरी तरह क्यों मारा? नहीं मालूम सर। उसके बाद आपने उस इंसान को कहीं देखा था? हाँ, कुछ दिनों पहले बाला जब घर लौटा तो उसका सर और हाथ में चोट लगी थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब ये लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था सर। जरूर उस मार्केट वाले आदमी ने बाला को बुरी तरह से मारा होगा सर। तो आप ये कह रहे हैं कि उसने पहले भी बाला को मारा था, तो आपने इसकी कंप्लेन तब क्यों नहीं की थी? मुझे कहाँ पता था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी, नहीं पता था सर। सब मेरे कर्मों की सजा है, Please, मेरे कर्मों की। मेरा बेटा। अच्छा, जिसने आपकी बेटी को मारा था उसे पहचान पाएंगे? पहचान लोगे सर, पहचान लोगे। सब वो जो भी है सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया, बहुत समझदार है सर।